देने की जरूरत है और हर हाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। ये 29 अप्रैल को हम लोग एक मजबूती के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और आपको पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तेजस्वी यादव से और संजय प्रसाद यादव जी जो प्रधान महासचिव आरजेडी के हैं उनसे मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा। पूरे जिला के हर पंचायत के और प्रखंड के हमारा दलित एक्टिविस्ट रहेंगे जो मजबूत है, जो आने वाला समय में जो इसका रणनीति वो तैयार करेंगे। और उस रणनीति तैयार करने में हमारा जो है 14 अप्रैल के दिन आम्बेडकर जयंती का अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा पुराना संग्रहालय गोड्डा के पास लगनी थी, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति का शिकार होना पड़ा क्योंकि प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी गई और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो जगह चिन्हित की गई है उस जगह पर लगाए जाने वाला प्रतिमा को लेकर के किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं ली गई है। और अब जाकर के 29 अप्रैल को दलित महापंचायत होने वाली है और हमारे साथ में है रंजीत जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि आप लोग 14 अप्रैल के दिन एक बाबा साहब का प्रतिमा लगाने वाले थे, उसे रोक दी गई और अब जाके आप 29 अप्रैल को दलित महापंचायत करने वाले हैं। क्यों आखिर करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला? देखिए, इस देश जो है भारत का संविधान से चलता है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान का निर्माता हैं। और बाबा साहब भारत में जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो है कैंपस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा लगाया गया और उनके द्वारा जब लगाया गया है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का प्रतिमा है। और इसमें आने वाला 14 अप्रैल को भी कई जगह से अनावरण हुआ। गोड्डा में भी होना था, झारखंड का सबसे भव्य प्रतिमा का अनावरण होना था, लेकिन इस प्रतिमा को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक कुंठित मानसिकता वाले राजनेता के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा को जिला प्रशासन के द्वारा रोकवा दिया गया। ये दुर्भाग्य है और इस जो डेमोक्रेसी का और कहीं न कहीं ये इतना निंदनीय कार्य अब तक का इतिहास में किसी भी राजनेताओं के द्वारा नहीं किया गया था। कौन नेता थे आखिर वो? ये इंडिया गठबंधन के पावरफुल कैबिनेट मंत्री है और जिसपे हम लोग लगातार अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम के द्वारा, हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा ये जांच पड़ताल किया जा रहा है, पूरा साक्ष्य कलेक्ट किया जा रहा है कि आखिर वो कौन सा नेता है, कैसे है। बिना साक्ष्य का हम लोग बात नहीं करते हैं। तो हमारा कार्य चल रहा है और बहुत जल्द हो सकता है 29 अप्रैल को हम इसका जो है ना एक्सपोज करें उस नेता को। तो अब और क्या चीजों पर आप लोग उस दिन मंथन करेंगे दलित महापंचायत के दिन? 29 अप्रैल को पूरे जिला के हर पंचायत के और प्रखंड के हमारा दलित एक्टिविस्ट रहेंगे जो मजबूत है, जो आने वाला समय में जो इसका रणनीति वो तैयार करेंगे। और उस रणनीति तैयार करने में हमारा जो है आने का जो भविष्य का रणनीति आंदोलन के लिए कैसे आंदोलन हो, क्या चरम पर हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसके लिए वो मजबूत दलित एक्टिविस्ट बुला रहे हैं। पूरे संथाल परगना के जो लोकप्रिय एक्टिविस्ट हैं वो लोग भी आ रहे हैं। जैसे दुमका से प्रोफेसर सत्यम कुमार मेहरा होंगे, देवघर से निर्मला भारती होगी, मधुपुर से राजेश कुमार दास जी होंगे जो भी मार्मिक हैं, देवघर के कमलेश दास होंगे, ठीक है, मागामा होंगे, प्रखंड हर तमाम जगह के लोग रहेंगे। रांची से द्वारका जी होंगे, फिर जेएनयू के छात्र नेता जो है आपके पोड़ियाट से वीरेंद्र कुमार रहेंगे, सारे लोग जो है चंदन जी रहेंगे जो एक पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, ठीक है ना। उस सारे लोग को हम लोग बुला रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो राजनेता जो शर्मनाक घटना को जो है ये जो है कांड किया है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और हर हाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। ये 29 अप्रैल को हम लोग एक मजबूती के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। और आपको कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एक इंटरव्यू में जो राजद के नेता हैं प्रदेश सचिव आपको धनंजय यादव जी के द्वारा एक बयान दिया गया था कि जो भी इस तरह के ये जो है अतिक्रमण है उस जगह को वो अतिक्रमण के दायरे में ला रहा है, अवैध घोषित कर रहा है बाबा साहब प्रतिमा स्थल को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गोड्डा जिले में जितना भी महापुरुष का प्रतिमा है किनके पास एनओसी है? कौन जिला प्रशासन उसको एनओसी दिया है? चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे और भी लोग, सुभाष चंद्र बोस है, हमारा भगत सिंह है, आपका जो हमारा और भी महापुरुष है ना जिसके लिए मेरे दिल में आस्था है, दिल में मेरा प्यार है। सबसे ज्यादा महापुरुषों के लिए काम तो हम लोग किए हैं। तो आखिर उनके लिए एनओसी क्या आप इसको अवैध घोषित कर रहे थे, क्या उनको भी अवैध घोषित करेंगे? और हर थाने में जो मंदिर हैं आपके बने हुए, आखिर वहां कहां से एनओसी मिला सरकारी जगह पे?
हर चौक चौराहे पे जो मंदिर हैं उनको क्या आप सभी पे कार्रवाई करेंगे इस टाइप से? तो सबसे पहला ये राजद का नेता से को पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तेजस्वी यादव से और संजय प्रसाद यादव जी जो प्रधान महासचिव आरजेडी के हैं उनसे मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर आप प्रतिबंध लगाएं, इस पर जो है इनके बयानबाजी पर अंकुश लगाएं, नहीं तो आने वाला समय में आप लोगों की राजनीति, आप लोगों की पार्टी की राजनीति, इंडिया गठबंधन की राजनीति हो, ये लोग जैसे जो है ये ग्रहण लगा सकता है। और क्या और किस मसले पे बात होगी उस दिन, इस प्रतिमा के अलावा और क्या कुछ चर्चा होगी? पहला अभी ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित हो और इनके पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है, क्यों किया, कैसे किया, ठीक है ना, इस पे ओपन बात हो, इस पे जांच हो और ऐसे लोगों पर सामाजिक स्तर पे कार्रवाई हो। ठीक है, दलित की जो अभी सामाजिक स्थिति है उस पर भी चर्चा आप लोग करने वाले हैं? अभी हम लोग उस पर भी पॉइंट आउट करेंगे, उस पर नोट कर रहे हैं, हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं। और तमाम चीजों से के राजू जो झारखंड कांग्रेस प्रभारी हैं, के राजू से भी मेरा बातचीत लगातार हो रही है कि दलितों के ऊपर जो भी एट्रोसिटी बढ़ा है, उनके जो अधिकार में जो कटौती हुआ है, चाहे आरक्षण हो, छात्रवृत्ति हो और तमाम जैसे मसले, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है प्रतिमा स्थल हो, ऐसे तमाम मसलों पे हमारी चर्चा हो रही है। और वो खुद एक आईएएस रहे हैं, उनके फैमिली में कई आईएएस हैं के राजू सर के, तो वो चीजों को बेहतरी से समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से। तो अभी इस पे डिस्कस हो रहा है। अभी आपको ट्रैवल जो है एडवाइजरी कमेटी टीएससी के तर्ज पे अभी शेड्यूल कार्ड एडवाइजरी कमेटी भी बनाया है के राजू सर। अभी सीएम हेमंत से भी लगातार बातचीत उनका भी हो रहा है, मेरा भी खुद से भी हो रहा है, कई मंत्री के से भी लगातार डिस्कस हो रहा है। तो चलिए वो एक अलग मसला है, ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे जो षड्यंत्र किया है, सबसे पहला उनको एक्सपोज करने की जरूरत है कि आपकी इतने दुस्साहस कैसे डेमोक्रेसी में, जिसका एक बड़ा बहुसंख्यक पॉपुलेशन है और उनके और जो संविधान के निर्माता हैं, जिसको आज पूरे देश ने पूरे विश्व उनको मानता है, आज उनके किताब लिखा हुआ पे आरबीआई खुद चल रहा है, हर एक आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में उनका बुक चल रहा है। इतना ज्ञानी व्यक्ति के आप जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनकी प्रतिमा पर आप षड्यंत्र राजनीति कर रहे हो, तो ये चीज अच्छा चीज नहीं है। इनको समाज इसको जो है जवाब देगी। और इस साथ में ये पूछना था कि क्या झारखंड के अलावा झारखंड से बाहर से भी लोग आएंगे उस दिन? अभी हम लोग पहला चरण का हम लोग महापंचायत कर रहे हैं, फिर आने वाला समय में कितने जो है इससे बड़े स्तर पे होगा। ये शुरुआत है, ये एक रणनीति का आगाज है, क्रांति का आगाज है, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाला समय में ये बड़ा बहुत व्यापक रूप लेने वाला है। इसमें हो 10,000, 20,000, 50,000 लोग भी रहेंगे आने वाला समय में और उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। कहाँ पर निर्धारित स्थान? अभी अशोक स्तंभ गोड्डा पे हम लोग वो जो है हमको परमिशन अलॉट हुआ है अभी 29 अप्रैल के लिए। उनके तो आने वाला समय में होगा तो गांधी मैदान, मेला मैदान में भी हम लोग बड़ा जनसभा कर सकते हैं। बड़ी जनसभाएं होने वाली है दलित महापंचायत 29 अप्रैल के दिन, और खास तौर पर सभी का जो एक खास फोकस रहेगा उस दिन पर कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा को लगा करके जो विवाद बढ़ा है, अब उन विवादों पर भी चर्चाएं करनी है दलित महापंचायत पर। अब देखना है कि उस पंचायत में क्या कुछ निकल के आता है। बन रही आप लोग जौहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आप सभी जौहर न्यूज को धन्यवाद। और साथ ही ये कह देना चाहते हैं वो हेमंत सोरेन जी से भी कि आप सबके बात में आप खुद दिल्ली जाते हैं या हर जगह पे जाते हैं तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। खुद अपना बायो में, आप ट्विटर के बायो में बाबा साहब और बिरसा मुंडा का जो है आप जो है एक फॉलोअर होने की बात करते हैं, लेकिन आपके ही राज्य में, आपके ही जिला में जो है इस तरीके बड़ा घटना घट जा रहा है और आप एक संज्ञान तक नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके राजनीतिक कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इस पे और आने वाला समय में 29 अप्रैल को हम लोग गोड्डा के झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव जी को भी आमंत्रण कर रहे हैं। पोड़ियाहाट विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को भी कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री जो है दीपिका पांडे जी को भी कर रहे हैं। इस सारे लोग को आमंत्रित कर रहे हैं और देखते हैं कि इनके अंदर ये बाबा साहब के प्रति कितना प्रेम है, कितना भावना है, कितना आस्था है। आप अगर आते हैं, अगर पंचायत में आते हैं तो या आप खुद प्रतिनिधि भेजते हैं या फिर नहीं आते हैं, इससे सोसाइटी में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं है, कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। ये तो तय होगी आने वाले समय में 29 अप्रैल को। अब देखना है कि इस पंचायत में क्या कुछ होता है। थैंक यू। जय भीम।